हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक 12 साल का बच्चा अपनी मॉम और विलेज को हाइनस नाम के जंगली जानवरों से बचाने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करता है, जिसमें वो कई बार तो मरते मरते भी बचता है। अब वो अपनी मॉम और विलेज को बचा पाता है कि नहीं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वही मूवी का नाम है सावा हार्ट ऑफ द वॉरियर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सावा और उसकी मॉम दिखाई जाती है। सावा की मॉम उसे बताती है कि कई सालों पहले हमारे गाँव के आसपास व्हाइट वुल्फ्स रहा करते थे। उन्हें इंसान काफी पसंद थे, इसीलिए वो उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दिन किसी कारण से उन्होंने इंसानों पर ही हमला कर दिया, जिसके कारण जादूगरनी ने उन्हें अपने जादू से इंसानों की तरह दिखने वाले क्रीचर्स में बदल दिया और कहा कि इस जादू को कोई वॉरियर के दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता है। इससे पहले कि सावा की मॉम कहानी पूरी कर पाती, वो घर के बाहर एक हाइनस को देखती है, जिसे देखकर वो सावा को बेसमेंट में छुपा देती है ताकि हाइनस उसे ना लेकर जाए। इसके बाद हाइनस अंदर आकर सावा की मॉम और सभी गाँव वालों को एक जगह पर जमा होने का कहता है। दरअसल वो लोग उन सभी को 3 सिर वाली मंकी क्वीन मामा जोजी को बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। वही थोड़ी देर बाद सभी हाइनस के सो जाने के बाद सावा घर से बाहर निकलकर अपनी मॉम को बचाने के लिए आता है। लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है कि एक हाइनस उसे देख लेता है और फिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। पर सावा भी चालाक था, वो उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके कारण हाइनस उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन जल्द ही वो एक बर्ड को देखकर डर के मारे पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण हाइनस उसे देख लेते हैं और फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वही बिना देखे भागने के दौरान सावा खाई में गिर जाता है, पर किस्मत से पेड़ की टूटी हुई टहनी के कारण वो बच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर भी हाइनस आकर उसे पकड़ने लगते हैं और जब वो सावा को पकड़ने ही वाले थे कि तभी हाइनस किसी के साये से डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं और वो साया दरअसल एक व्हाइट वुल्फ का होता है। इसके बाद व्हाइट वुल्फ सावा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन सावा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे चोट लगी थी और फिर वो बेहोश हो जाता है। वही होश में आने पर व्हाइट वुल्फ उसे अपना नाम एंगी बताता है। ये देखकर सावा पहले तो हैरान रह जाता है कि व्हाइट वुल्फ अभी भी उनके गांव के आसपास रह रहे हैं। जिसके बाद वो एंगी से पूछता है कि अगर वे लोग जिंदा है तो उन्होंने उनके गांव को हाइनस से क्यों नहीं बचाया। इस पर एंगी कहता है कि क्योंकि वो अकेला ही बचा है। जिसके बाद सावा कहता है कि उसे किसी भी तरह अपनी मॉम और विलेज को हाइनस से बचाना ही होगा। साथ ही में वो एंगी से मदद मांगता है। इस पर एंगी कहता है कि फिलहाल तो वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो पहाड़ी पर जादूगरनी से मिलने जा रहा है, उसके किसी पर्सनल काम से। साथ ही में वो ये भी बताता है कि जादूगरनी के पास एक वॉरियर है जो कि तुम्हारे गांव को बचा सकता है। जिसके बाद दोनों भी जादूगरनी के ठिकाने की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एंगी सावा को कहता है कि मंकी क्वीन मामा जोजी जादूगरनी के ठिकाने को प्रोटेक्ट करती है और किसी को भी उधर नहीं जाने देती, क्योंकि जादूगरनी ने मंकी क्वीन को 3 सिर वाली बनाया था, जिसके कारण उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों पर एक बर्ड नजर रख रहा होता है। वही थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पफी मिलती है जो कि जंगल में खो गई थी, तो वो उन दोनों को उसे उनके साथ लेकर जाने का कहती है, जिसके लिए पहले तो ये दोनों मना करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे बंदर गड्ढे में ढकेल रहे थे। तभी एंगी और सावा आकर उसकी मदद करते हैं और फिर वे लोग जैसे तैसे करके बंदरों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। आगे वो आदमी अपना नाम बारोन बताता है और कहता है कि वो पहले प्रिंस था और काफी हैंडसम भी। लड़कियां उससे शादी करने के लिए फाइट किया करती थी। एक दिन एक विच उसके दरवाजे पर आती है। दरअसल वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन बारोन उसकी काफी इंसल्ट कर देता है, जिसके चलते विच गुस्से में आकर उसे श्राप दे देती है, जिसके कारण बारोन एक मॉस्किटो में बदल जाता है और जो मॉस्किटो उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था वो भी श्राप का हिस्सा है। और श्राप को तभी तोड़ा जा सकता है जब बारोन और मॉस्किटो किसी बात पर एग्री होंगे। लेकिन क्योंकि बारोन एक प्रिंस था इसीलिए वो मॉस्किटो की किसी भी बात पर एग्री नहीं करता, अपने घमंड के चलते। आगे बारोन कहता है कि वो पहाड़ी पर जादूगरनी से मिलने जा रहा है ताकि वो श्राप को तोड़ सके। ये सुनकर सावा कहता है कि वो लोग भी उसी की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद हम मामा जोशी को देखते हैं और एक बंदर उसके पास आकर जंगल में हुई सारी बातें बताता है और ये भी कि उनके साथ एक व्हाइट वुल्फ है और वे लोग जादूगरनी के ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। जिसे सुनकर मामा अपने 2 बंदर साथियों को उन पर नजर रखने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ जंगल में सभी को पता चलता है कि पफी को कोई उठाकर लेकर गया है, तो सब लोग उसे ढूंढने जाने की बात करते हैं। वही हम देखते हैं कि मामा के 2 बंदर उन पर नजर रख रहे थे। अगले सीन में कुछ लोग पफी को मान सम्मान के साथ अपने गाँव में लेकर आते हैं और हम वहाँ पर पफी की तरह दिखने वाले कई सारी मूर्तियां देखते हैं। साथ ही में वे लोग पफी को माँ का टूंगा कहकर पुकार रहे थे, जो कि असल में उनकी प्राचीन देवी होती है। हम देखते हैं कि वो लोग पफी के आने से काफी खुश होते हैं और नाच गा रहे थे। इस तरफ जब सब लोग पफी को ढूंढ रहे थे तभी उन पर गांव वाले हमला कर देते हैं और सेम टाइम पर हम उसी बर्ड को फिर से उनके ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। सब लोग गांव वालों से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में गांव वाले उन्हें पकड़कर अपने गांव में लेकर ही आते हैं और वहां आकर उन्हें पता चलता है कि गांव वाले पफी को देवी मान रहे हैं। जिसके बाद पफी गांव वालों को एंगी और सभी को छोड़ने का कहती है और ये सब बंदर और रिकीज देख रहे थे। गाइस, रिकीज के बारे में हमें मूवी में आगे पता
चलेगा। अगले सीन में ये खबर मामा को भी पता चल जाती है कि रिकीज व्हाइट वुल्फ को फॉलो कर रहे हैं। ये बात मामा को काफी अजीब लगती है। आगे जब एंगी और सब लोग गांव के मुखिया और उसकी पोती नैंटी के साथ बात कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि नैंडी ही बर्ड की मदद से उन लोगों पर नजर रख रही थी। साथ ही में ये भी कि गांव वाले माकाटुंगा यानी कि पफी को मारने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी देवी को वापस स्वर्ग जाना होगा। ये बात सभी को काफी अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद उन्हें नैंटी के बर्ड से पता चलता है कि मामा इन लोगों को किसी भी हालत में जादूगरनी के पास नहीं जाने देंगी और वो उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी सेना का यूज करेंगी। ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि सावा अपने साथ पफी को भी लेकर आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पफी मारी जाए। आगे थोड़ी देर बाद उन्हें नैंटी ज्वाइन करती है। वो भी उनके साथ जादूगरनी को ढूंढना चाहती थी, जिस पर सब लोग एग्री होते हैं। आगे जब सब लोग सो रहे थे, तभी एंगी चुपके से जंगल में जाता है, लेकिन नैंटी उसे जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है और वो देखती है कि एंगी एक रिकी है और वो तुरंत इसके बारे में सावा को बताने के लिए जाती है। वही एक बंदर एंगी को रिकी में कन्वर्ट होते हुए देख लेता है और वो सीधा जाकर इसके बारे में मामा को बताता है। तो मामा सोचती है कि अगर सारे रिकीज फिर से व्हाइट वुल्फ में बदल गए तो वो विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे और हमें काम करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए वो रिकीज के साथ फाइट करने का डिसाइड करती है और अपने मंत्री को इसकी सूचना रिकीज को देने के लिए भेजती है। वही इस तरफ नैंटी वापस आकर सावा को कहती है कि एंगी एक रिकी है, जिस पर सावा पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी एंगी वहां आकर कहता है कि वो सच बोल रही है, मैं एक रिकी हूँ। जिसे सुनकर सावा उदास होकर वहां से चला जाता है। जिसके तुरंत बाद एक दूसरा रिकी आकर सावा को अपने साथ लेकर जाने लगता है, तो एंगी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो एक रिकी में बदलकर दूसरे रिकी के साथ लड़ने लगता है और एंगी को पता चलता है कि ये सब उसके फादर के कहने पर हो रहा है। वही उनके लड़ाई के दौरान सावा खाई में गिर जाता है, लेकिन सही टाइम पर दूसरा रिकी आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। आगे हम सावा को रिकीज के जेल में देखते हैं। वही एंगी अपने फादर से आकर पूछता है कि उन्होंने सावा को क्यों पकड़ा। इस पर उसके फादर कहते हैं कि अगर हमने उसे नहीं पकड़ा होता तो तुम अभी यहाँ पर नहीं आते। आगे एंगी उसके फादर को कहता है कि वो उसकी मदद करे मंकीज के इलाके को पार करने के लिए, ताकि वो जादूगरनी से मिलकर उन सभी को वापस व्हाइट वुल्फ में कन्वर्ट कर सके। लेकिन उसके फादर इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोबारा से व्हाइट वुल्फ में नहीं बदलना चाहते थे। जिसके बाद एंगी सावा को जेल से निकालता है। आगे हम देखते हैं कि मामा का मंत्री रिकीज के राजा के पास आकर बताता है कि मामा ने उसके साथ फाइट करने का ऐलान किया है, जिसे सुनने के बाद राजा उन सभी को महल से बाहर फेंक देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद बारोन, नैंटी और पफी रिकीज के महल में आते हैं। दरअसल वो लोग यहाँ पर सावा को छुड़ाने के लिए आए थे। वही पहले तो उन्हें महल में कोई नजर नहीं आता, लेकिन अचानक से काफी सारे रिकीज उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बारोन, जो काफी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, उसकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन तभी सारे रिकीज बारोन को देखकर डरने लगते हैं, जिसके कारण बारोन जोश में आ जाता है और फिर वो पफी और नैंटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही महल से बाहर आते ही उन्हें सावा और एंगी दिखते हैं और यहाँ पर सभी के पूछने पर एंगी उन्हें व्हाइट वुल्फ की कहानी बताता है कि सालों पहले वो लोग जंगल में इंसानों के साथ रहकर उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे, लेकिन एक दिन उनके लीडर यानी कि एंगी के फादर ने हंगर के चलते इंसानों पर ही हमला कर दिया और उसी की पनिशमेंट के चलते जादूगरनी ने सारे वुल्फ को इंसानों जैसे दिखने वाले रिकीज में बदल दिया। और यहाँ पर बारोन को भी पता चलता है कि रिकीज उससे नहीं बल्कि उसके शोल्डर पर बैठे मॉस्किटो से डर रहे थे, क्योंकि जादूगरनी ने रिकीज को श्राप दिया था कि अगर उन्हें मॉस्किटो ने काटा तो उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर बेचारा बारोन उदास हो जाता है। आगे एंगी कहता है कि नैंटी के ग्रैंडफादर ने उसके ऊपर लगे हुए जादूगरनी के श्राप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आधा ही टूटा, जिसके कारण वो अब कभी भी व्हाइट वुल्फ से रिकी तो रिकी से व्हाइट वुल्फ में बदल सकता है। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है और चेक करने पर वो मंकीज की सेना थी जो रिकीज के साथ लड़ने के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो इनसे लड़ने के लिए आई है। तो सब लोग इतनी बड़ी सेना को देखकर हार मानने की बजाय उनके साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि नैंटी जादू से अपने ग्रैंडफादर को हेल्प के लिए मैसेज भेजती है। साथ ही में वो सावा की तलवार को रियल और स्ट्रॉन्ग तलवार में कन्वर्ट कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद नैंटी के ग्रैंडफादर सेना लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और फिर रिकीज भी अपनी सेना लेकर वहाँ पर आते हैं, जो कि अब उनकी तरफ से लड़ने वाले हैं और वे लोग एंगी को अपना लीडर बनने का कहते हैं। दूसरी तरफ एंगी के फादर अपने ड्रैगन दोस्त को जगाते हैं ताकि वो मंकीज को आसानी से हरा सके। जिसके बाद रिकीज और मंकीज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सब लोग काफी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद एंगी के फादर ड्रैगन को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर मामा अपने एक साथी को मॉस्किटोज को लाने के लिए भेजती है। और जब सारे मॉस्किटोज वहाँ पर आते हैं तो बोरॉन उसके शोल्डर पर बैठे मॉस्किटो को कहता है कि तुम तो मॉस्किटोज के किंग हो, तो तुम्हें इन सभी मॉस्किटोज को रोकना चाहिए। और मॉस्किटो भी यही चाहता था, और अब क्योंकि दोनों भी एक ही बात पर एग्री हुए थे, इसीलिए वो दोनों आजाद हो जाते हैं। और फिर किंग मॉस्किटो जाकर सभी मॉस्किटोज को रिकीज के बदले मंकीज को काटने के लिए कहता है, जिसके कारण मंकीज की सेना कमजोर हो जाती है और फिर ड्रैगन मामा को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। आगे फाइट खत्म हो जाने के बाद सब लोग जादूगरनी के घर पर आते हैं। हम समझ रहे
थे कि जादूगरनी कोई बुढ़ी औरत होंगी, लेकिन नहीं, वो तो एक डॉल के रूप में इन लोगों के सामने आती है। आगे सावा जादूगरनी से वॉरियर के बारे में पूछता है जो कि उसके विलेज को बचा सके, तो जादूगरनी उसे ऊपर भेजती है, ये कहकर कि वॉरियर ऊपर उसका इंतजार कर रहा है। वही सावा के ऊपर जाने के बाद जादूगरनी अपनी जादू से बोरॉन को फिर से नॉर्मल कर देती है और फिर वो एंगी की भी विश पूरी करती है, जिसके कारण सभी रिकीज फिर से व्हाइट वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही ऊपर सावा को एक वॉरियर दिखता है जिसे वो अपने साथ चलकर उसके विलेज को बचाने का कहता है, लेकिन वो वॉरियर कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी सावा देखता है कि वहाँ पर कोई वॉरियर है ही नहीं, बल्कि वो अब तक अपने आप को मिरर में देखकर बात कर रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि जादूगरनी का कहने का मतलब है कि वो खुद ही एक वॉरियर है और अपने विलेज को बचा सकता है। जिसके बाद सावा एंगी और सभी को लेकर अपने विलेज में आता है, जहाँ पर वो हाइनस के लीडर से अकेले ही लड़ने का डिसाइड करता है। आगे उन दोनों की काफी देर तक लड़ाई चलती है और फिर आखिर में सावा अपनी हिम्मत के चलते हाइनस के लीडर को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सारे हाइनस डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन मामा जोशी को माकाटुंगा के विलेज में छोड़ देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब गांव वाले माकाटुंगा की बलि देने वाले हैं। इस तरफ एंगी सावा को गुड बाय बोलता है क्योंकि अब वो अपने साथियों के साथ दूसरी जगह जा रहा था, जिसके कारण दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। और गाइस, इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।